हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीज़ है और आप देख रहे हैं कोठी एचपीएससी टेक्निक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेफ्रिजरेंट साइकिल के बारे में, कि किस तरह से हमारे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट साइकिल करती है और कौन कौन से मेन स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए आपको वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेफ्रिजरेंट साइकिल के बारे में। रेफ्रिजरेंट साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये साइकिल आप छोटे एसी, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर या बड़े पैकेज या कमर्शियल प्लांट में देख सकते हैं। इस रेफ्रिजरेंट साइकिल में 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर, एक्सपेंशन वाल्व एंड एवापोरेटर। तो आइए हम रेफ्रिजरेंट साइकिल की फंक्शनिंग को समझते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और पूरे सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बनाए रखता है। हमारा दूसरा और इम्पोर्टेंट डिवाइस है कंडेंसर। कंप्रेसर से जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर के फॉर्म में जो निकलती है, वो कंडेंसर उनको ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट डिवाइस है ड्रायर। ड्रायर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा सिस्टम के मॉइस्चर को रिमूव करता है। अगर हमारे सिस्टम अच्छी तरह से वैक्यूम नहीं हो पाया हो या कभी कभी सिस्टम में मॉइस्चर थोड़ा बहुत रह जाता है, तो ड्रायर गैस को क्लीन कर देता है। ड्रायर में फिल्टर और सिलिकॉन जेल होते हैं जो मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं। और चौथा हमारा इम्पोर्टेंट डिवाइस है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का मेन फंक्शन है जो हमारा हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट, ये देखिए इस पाइप के ज़रिए जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आ रही है, उसके टेम्परेचर और प्रेशर को रिड्यूस करके ये आगे कूलिंग कॉइल को दे देता है। जैसे यहाँ पे एक एक्सपेंशन वाल्व में आप नैरो लाइन देख रहे होंगे, पतली सी, तो यहाँ तक हाई प्रेशर आने के बाद यहाँ पे स्प्रे करता है, गैस जो है स्प्रे करता है। तो उसकी वजह से ये जो है हाई प्रेशर और लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे कन्वर्ट होकर के एवापोरेटर में चला जाता है। तो जब लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होती है तो गैस ठंडी हो जाती है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है एवापोरेटर। हम एवापोरेटर का जो मेन फंक्शन है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर यानी जो ठंडा रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको एवापोरेट करके वेपर में तब्दील कर देना। ये कैसे होगा? जब हम इसमें प्रोडक्ट रखेंगे तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके, जिससे रेफ्रिजरेंट बॉयल होगी, बॉयल होने की वजह से ये रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये सारा वेपर कंप्रेसर में दोबारा भेज दिया जाता है। यानी कि जितना भी यहाँ पे लो टेम्परेचर और लो प्रेशर गैस आएगी, तो अंदर की हीट की वजह से इसका जो है रेफ्रिजरेंट बॉयल होगी। बॉयल होने के बाद ये रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये कंप्रेसर में वापस चली जाती है। इसी तरह से हमारा पूरा सिस्टम इसी तरह से सर्कुलेट करता रहता है। हाँ, तो दोस्तों आपको तो इसके बारे में पता चल ही गया होगा। जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में सारा बता ही दिया आपको हमने। उसके बाद आइए शुरू करते हैं इसके पूरे साइकिल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटी फ्रीज से लेकर के बड़े कमर्शियल प्लांट तक में मतलब यूज़ होते हैं। सेम ही है सारा साइकिल इसका। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे कैसे फंक्शन करता है। इसमें होते हैं पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व। ये होता है इसका टॉप और ये होता है इसका बॉटम, यानी कि नीचे वाला हिस्सा भी बोल सकते हैं आप इसको। तो जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है तो ये वैक्यूम क्रिएट करता है। जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो ये जो एवापोरेटर से है इसकी रेफ्रिजरेंट को ये खींचता है। उसके बाद जब यही पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो इसका वाल्व का मुंह छोटा हो जाता है। जब मुंह छोटा होता है तो इसका प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये हाई प्रेशर डिस्चार्ज लाइन की तरफ चला जाता है। उसके बाद ये जाता है कंडेंसर में।
कंडेंसर में जाने के बाद कंडेंसर की जो हीट होती है, रेफ्रिजरेंट की हीट की वजह से ये जो साइकिल है ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में तब्दील हो जाती है। उसके बाद यहाँ से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जाती है ड्रायर में। ड्रायर में इसको गैस को, रेफ्रिजरेंट को ये फिल्टर करते हुए इसका हाई प्रेशर और लो प्रेशर ये गैस सीधा एक्सपेंशन वाल्व में जाती है। एक्सपेंशन वाल्व में ये जो है, जैसा कि हमने बताया था आपको, ये स्प्रे करेगी। स्प्रे करने के बाद यही हाई प्रेशर को लो प्रेशर में तब्दील कर देगी और लो टेम्परेचर तो रहती है। उसके बाद देखो, जैसे हमने आपका ये कलर चेंज कर दिया था हमने इसका, ये सीधा एवापोरेटर में जाती है। एवापोरेटर में जब जाती है तो इसका लो प्रेशर और लो टेम्परेचर बन जाता है ये एक्सपेंशन वाल्व के बाद से ही। उसके बाद जब यहाँ पे जब लो प्रेशर लो टेम्परेचर आता है तो यहाँ पे कोई भी हीट चीज़, यानी कि जैसे एसी की मान के चलें तो एसी में जैसे रूम में लगी है एसी, तो उसकी जो हीट होती है तो उसकी वजह से ना बॉयल होता है। या फिर रेफ्रिजरेटर मान के चलो, रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी सामान रखते हैं आप, तो उसकी हीट की वजह से ये जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर है ना वो बॉयल होने लगता है। जब बॉयल होने लगता है तो ये वार्म और लो प्रेशर में चेंज हो जाता है। वो चेंज होने के बाद ये सीधा फिर कंप्रेसर के अंदर चला आता है। तो ये जो है दोस्तों, समझ गए होंगे, जैसे बॉयल होने के बाद ये सारा जो है वेपर में कन्वर्ट होने के बाद कंप्रेसर में चला आता है। उसके बाद इसी तरह से पूरा साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। उम्मीद है दोस्तों कि ये हमारी आइडिया आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।